एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 की क्वेश्चन नंबर 1। ये फिगर दी हुई है, 3 लाइन पैरेलल है, ए बी सी डी ई एफ और वाई जेड रेशो में 3:7। फाइंड एक्स। हमें एक्स चाहिए, हमें सॉल्व करेंगे इसको। अब ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, यानी ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये 3 लाइन पैरेलल हो गई। रीजन लाइन पैरेलल टू सिंगल लाइन पैरेलल टू ईच अदर। ये रीजन है, तीनों लाइन पैरेलल है, तो जब तीनों लाइन दूसरे पैरेलल है तो पैरेलल रहेगी वो। ए बी सी डी के, सी डी ई एफ के हैं। अब रेशो है ये, जैसे देखते हैं। हम क्या करते हैं, लेट कॉमन रेशो एम मान लेते हैं। कॉमन रेशो इज एम। तो एक्स एंगल जो है जेड के अपोजिट एंगल है, एक तरह से। तो क्या एक्स इक्वल टू जेड होगा। रीजन ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्स वाई जो है ये दोनों का जोड़ 180 होता है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 रीजन को इंटीरियर एंगल। अब ये एंगल जो होगा ये इस वाई के इक्वल होगा, यानी ये भी वाई होगा बाई क्रॉसपोंडिंग हमें कॉमन रेशो एम माना था, तो वाई इक्वल टू 3m और जेड इक्वल टू 7m। जेड प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो जेड की वैल्यू क्या है 7m, वाई की वैल्यू क्या है 3m इक्वल टू 180। तो ये हो गया 10m इक्वल टू 180। अब m इक्वल टू 180 अपॉन 10, ये क्या आ गया 18 डिग्री। अब m की वैल्यू मिल गई हमें। तो x चाहिए, x क्या है इक्वल टू जेड। तो x इक्वल टू जेड और जेड की वैल्यू क्या है रेशो 7m। तो x इक्वल टू 7m, m की वैल्यू हमें मालूम है 18 डिग्री। तो s इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18, तो ये क्या होगा 126 डिग्री। यही आंसर है। पहले मैंने सॉल्व करके समझाया, अब आपको मैं इस सॉल्व क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। जिसके समझ में ना आया हो वो दोबारा समझ सकता है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये फिगर दी हुई है, ये लाइन है जो तीनों को बाइसेक्ट कर दिया। इसमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के और सी डी पैरेलल ई एफ के है। तीनों लाइन पैरेलल है, तो तीनों लाइन बराबर होंगी। एंगल वाई और एंगल जेड इसकी रेशो दी हुई है 3.7। फाइंड एक्स। तो ये देखिए, ये एंगल वाई है, ये लाइन पहला लाइन को काट रही है, तो ये एंगल और एंगल बाई कॉरस्पॉन्डिंग दोनों सेम होंगे और ये तीनों लाइन पैरेलल होगी।
इसका रीजन लिखते हैं लाइन पैरेलल टू सिंगल, लाइन पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या करते हैं हम, कॉमन रेशो, लेट कॉमन रेशो इज m, कॉमन रेशो को m मान लेते हैं। तो y की रेशो क्या हो गई 3m और z की रेशो क्या हो गई 7m। और x देखिए, एंगल x और एंगल z, एंगल x और एंगल z ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जो कि दोनों बराबर होते हैं। x इक्वल टू जेड, x प्लस वाई जो एंगल है वो को इंटीरियर एंगल होते हैं जिनका योग टोटल 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और ये z और ये y दोनों का टोटल क्या होगा, वो भी 180 होगा, क्योंकि एक लाइन पर है, इसलिए दोनों का योग 180 होता है। तो z प्लस वाई 180, अब z क्या है, हमें z हमारे पास है 7m, y क्या है 3m, 7m प्लस 3m इक्वल टू 180, 10m 180, m इक्वल टू 18 डिग्री आ गया। x z का अल्टरनेट एंगल था, इक्वल है, तो s इक्वल टू z है, तो s इक्वल टू z इक्वल टू 7m, z की वैल्यू 7m है, तो m की वैल्यू हमने निकाल ली 18 डिग्री, यहाँ पे हमने 18 डिग्री फीड किया, तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर दी हुई है, गिवन है ए बी सी डी पैरेलल है और ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है और जी ई डी 126 है, ये 126 दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई, ए जी ई एंगल, दूसरा जी ई एफ ये फाइंड करना है दूसरा एंगल, तीसरा एफ जी ई ये हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व। ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए जी ई इक्वल टू जी ई डी क्या है 126 डिग्री। तो हमें एक आंसर मिल गया है, इसको हम ब्लॉक में लिख देते हैं। और दूसरा है एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इक्वल टू एंगल जी ई एफ और जी ई डी, एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी हो गए और जी एफ ई माइनस एंगल एफ ई डी, एंगल जी ई डी क्या है 126 और एफ ई डी क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो देगा 90 डिग्री। इसको माइनस करते हैं, ये आएगा 36 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन मिल गया हमें, एंगल जी ई एफ इक्वल टू 36 डिग्री। थर्ड एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, एफ जी ई और एंगल ए जी ई एक स्ट्रेट लाइन पे है, एफ जी ई और ए जी स्ट्रेट लाइन पे है, तो एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई
इजकल टू होगा 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो स्ट्रेट लाइन पे है तो दोनों का जोड़ 180 होगा। तो ए जी ई एंगल हमें मालूम है, तो एच जी ई प्लस एंगल ए जी ई हमारे पास है 126 इजकल टू 180, तो एंगल एफ जी ई इजकल टू 180 माइनस 126 डिग्री। माइनस करेंगे तो यह आएगा 54 डिग्री। हमें थर्ड ऑप्शन मिल गया एंगल एफ जी ई। एंगल ए जी ई इजकल टू 126, एंगल जी एफ इजकल टू 36 डिग्री। ये हमें तीनों आंसर मिल गए। यही आंसर है। जिसे समझ में ना आया हो दोबारा समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी पे और जी ई डी 126 और फाइंड करना है ए जी ई एफ और एफ जी ई। सबसे पहले हम ए जी लेते हैं। एंगल ए जी ई, ये एंगल ए जी ई डी का ऑल्टरनेट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, तो दोनों सेम होंगे। एंगल ए जी ई इजकल टू एंगल जी ई डी, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों सेम होंगे, इसलिए एंगल ए जी ई इजकल टू 126, क्योंकि 126 हमें दिया हुआ है। तो एंगल ए जी मिल गया। अब एंगल जी ई एफ निकालेंगे, एंगल ये निकालेंगे। अब ये एंगल निकालने के लिए देखिए क्या है, एंगल जी ई एफ ये 90 डिग्री है, तो इस टोटल एंगल में से अगर ये 90 हम माइनस कर देते तो एंगल निकल जाएगा। ऐसे करेंगे। एंगल जी ई एफ इजकल टू एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, यानी 126 माइनस 90 इजकल टू 36। तो एंगल जी ई एफ निकल के आ गया। एंगल जी एफ भी हमें मिल गया। अब एंगल एफ जी निकालना है। एफ जी ई, अभी देखिए एंगल एफ जी ई और एंगल ए जी ई, इन दोनों एंगल का टोटल 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है टोटल। कितने भी एंगल हो सबका टोटल 180 होता है। ये दो एंगल है, एफ जी ई और एंगल ए जी ई। तो एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई इजकल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एफ जी ई प्लस 126, क्योंकि हमें 126 हमें क्या आता है पर मालूम है, इजकल टू 180। तो एफ जी ई 180 में से 126 माइनस हो गया, ये हो गया 54। तो हमें ये तीनों एंगल मिल गए।